हरिओम। ओम नमः शिवाय। 2025 में आश्विनी मास में शारदीय नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रहे हैं और कब तक रहेंगे, एवं घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा तथा किस प्रकार से आप अपने घर पर नित्य मां भगवती का पूजन करें, और संक्षिप्त रूप से यह भी जानेंगे कि मां भगवती का शारदीय नवरात्र में क्यों भगवती का मां भगवती का पूजन किया जाता है। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रमोद शास्त्री आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके अवश्य बताएं। इस वर्ष 2025 में 22 सितंबर से नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं और 1 अक्टूबर को महानवमी तथा 2 अक्टूबर को दशहरा पूजन रहेगा। और इस वर्ष एक दिन एक नवरात्र अधिक बढ़ रहा है, जो बढ़ना एक अच्छा सगुन होता है, शुभ सगुन होता है। 22 सितंबर से नवरात्र पूजन प्रारंभ होगा और 22 सितंबर को मां भगवती के प्रथम रूप का, प्रथमम शैलपुत्री, मां भगवती के शैलपुत्री रूप का पूजन किया जाएगा। और 23 सितंबर को दूसरा नवरात्र रहेगा जिसमें मां भगवती ब्रह्मचारिणी रूप का पूजन किया जाएगा। एवं तीसरा नवरात्र 24 सितंबर बुधवार को मां भगवती के चंद्रघंट रूप का पूजन किया जाएगा। और 25 सितंबर को तृतीय तिथि भी करीबन 7:30 तक रहेगी। तो इसलिए मां भगवती का जो चतुर्थ रूप कुष्मांड का पूजन है वह 26 सितंबर को किया जाएगा। अर्थात 25 सितंबर को मां भगवती की तीसरे ही रूप की पूजन की जाएगी और जो मां भगवती का चतुर्थ रूप है कुष्मांड रूप, उसका पूजन यानी कि चौथा नवरात्रा 26 सितंबर को रहने वाला है। तथा 27 सितंबर को स्कंद माता का पूजन किया जाएगा, जो भगवती के पंचम रूप में भगवती का पूजन किया जाएगा। तो 27 सितंबर को मां भगवती स्कंद माता का पंचम रूप में पूजन किया जाएगा। षष्ठम कात्यायनीचा मां भगवती की छठी रूप का पूजन 28 सितंबर को दिन रविवार को माता की छठे रूप का पूजन किया जाएगा। एवं सप्तमम काल रात्रि मां भगवती की काल रात्रि का पूजन 29 सितंबर को किया जाएगा। 30 सितंबर को मां भगवती की अष्टम 8वें रूप का पूजन किया जाएगा, जो मां भगवती का महागौरी रूप में है। तथा 1 अक्टूबर को नवम सिद्धदात्री चा मां भगवती की सिद्धदात्री रूप का पूजन यानी कि नवमी का पूजन 1 अक्टूबर को रहेगा। और 2 अक्टूबर को दशमी, विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा। तो इस प्रकार से 2025 में सितंबर माह में नवरात्र पूजन या 9 दिन तक मां भगवती की पूजा उपासना इन रूपों में आप इन दिनों को आप करें। 22 सितंबर को यानी जब नवरात्र प्रारंभ होगा तो उस दिन घट स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा। किस समय पर आप अपने घर पर घट स्थापना करेंगे और किस प्रकार से आप पूजन प्रारंभ करें। सर्वप्रथम आप प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप स्नान आदि से निवृत्त होकर के तत्पश्चात स्वच्छ वस्त्र आदि धारण करके एवं अपने आप को मानसिक रूप से एवं शारीरिक रूप से पवित्र करके भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए 3 बार आचमनी ग्रहण करें तथा पुनः अपने आप को जल से, गंगा जल से पवित्र करें एवं स्वयं के माथे पर तिलक लगाएंगे और शिखाबंधन आदि गायत्री मंत्र का मानसिक रूप से जाप करते हुए गायत्री मंत्र से शिखाबंधन करेंगे। तथा एक शुद्ध आसन पर बैठ करके आप पूरब दिशा की ओर एक चौकी स्थापित करके उस पर एक लाल कपड़ा बिछाएं और उसके ऊपर सर्वप्रथम भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को विराजमान करें एवं साथ में मां भगवती दुर्गा की कोई मूर्ति या कोई चित्र लेकर के मां भगवती को उस पर स्थापित करें एवं अपने बाएं हाथ की ओर एक कलश स्थापना करें। तांबे का कलश हो
या मिट्टी का कोई कलश लें, उस कलश के अंदर आप गंध, रोली, चावल, पुष्प एवं दुर्वा, सुपारी और कुछ एक आध सिक्का उसके अंदर डालें और उसके ऊपर फिर एक जो है देश काल परंपरा के अनुसार आप उस पे आम के पत्ते, पीपल के पत्ते या बड़ के पत्ते, जो भी आपके देश काल के अनुसार जो भी परंपरा है वैसे पंच पल्लव होते हैं, उनको कलश के ऊपर रख करके फिर उस कलश के ऊपर एक अन्य पात्र जिस पर कुछ चावल आदि भर करके उस कलश के ऊपर रखें और फिर उसके ऊपर एक नारियल रखें और फिर उस कलश को चौकी के बगल में यानी कि अपने बाएं हाथ की ओर कुछ रेत आदि या मिट्टी आदि जो भी देश काल के अनुसार आपके देश में जो परंपरा है उसके अनुकूल या किसी बर्तन में रेत रख करके उस रेत के अंदर जो है आप जो है जौ आदि को बोएं और उसके ऊपर उस कलश को स्थापित करें। और एक घर पर आपके वैसे तो घी का भी अखंड जोत होता है, तेल का भी अखंड जोत किया जाता है और अपने सामर्थ्य के अनुसार या आप जो है दोनों भी कर सकते हैं, तेल की भी और घी की भी अखंड जोत आप अपने घर पर 9 दिन तक कर सकते हैं। नहीं तो अपने सामर्थ्य के अनुसार या तेल की करें या घी की करें, यदि सामर्थ्य हो तो आप दोनों की करें। और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा यानी कि सूर्य उदय से लेकर के और जो है 4 घंटे तक। तो सूर्य उदय करीबन जो है 22 सितंबर को 6:20 से और 6:30 पर संपूर्ण भारत में हो जाएगा और ये अपने देश काल के अनुसार थोड़ा आगे पीछे होता रहेगा, पर 6:30 तक जो है सभी जगह जो है सूर्य उदय हो चुका होगा। तो सूर्य उदय से लेकर के 4 घंटे तक यानी 10:30 बजे तक आप शुभ मुहूर्त घट स्थापना का रहेगा। इस समय पर आप जो है अपने घर पर घट स्थापना यानी कलश स्थापना, जो अखंड ज्योत या जौ होना आदि ये सब आप काम इस समय तक करें। और फिर या तो अभिजीत मुहूर्त यानी 11:30 से लेकर के 12:30 के बीच में जो है अभिजीत मुहूर्त रहेगा या आप अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना करें। तत्पश्चात आप अपने घर पर माता का नित्य पूजन करें। वैसे माता का षोडशोपचार आदि से पूजन किया जाता है, पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार माँ भगवती का आप दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और पंचामृत आदि से माँ भगवती का नित्य स्नान करवाएं। उसके बाद शुद्ध जल आदि से स्नान कराएं। फिर माता को शुद्ध वस्त्र आदि पहनाएं और माँ भगवती को श्रृंगार आदि का जो भी सामग्री होती है वो सब माता को चढ़ाएं और माता को कुछ भोग अपने देश काल के अनुसार भोग माता को लगाएं, कुछ फल आदि माँ भगवती को चढ़ाएं, पुष्प आदि चढ़ाएं और इस प्रकार से नित्य आप माँ भगवती का प्रतिदिन पूजन आदि करें। और प्रतिदिन हो सके तो घर पर आप जो है नित्य दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। तो इन 9 दिन तक आप जो है इस प्रकार से माँ भगवती की उपासना, वंदना आदि करें, जिससे माँ भगवती की आपके ऊपर अपार कृपा जो है रहेगी। तत्पश्चात जिस दिन आपके देश काल के अपने कुल की परंपरा के अनुसार बहुत से लोगों की सप्तमी को पूजन किया जाता है, बहुत से लोगों को अष्टमी का पूजन किया जाता है, बहुत से लोगों के देश काल के अनुसार नवमी में माँ भगवती का विसर्जन किया जाता है। तो उस दिन आप माँ भगवती की 9 रूपों के निमित्त सुंदर जो है कन्याओं को लेकर के उनका सुंदर तरीके से उनका पूजन आदि करके उनको सुंदर भोजन आदि करा करके एवं उनको कुछ उपहार स्वरूप भेंट अपने सामर्थ्य के अनुसार आप दें। इस प्रकार से आप जिस दिन आपके कुल की परंपरा के अनुसार या आपके देश के अनुसार जिस दिन भी आपके यहाँ पर माँ भगवती का विसर्जन किया जाता है उस दिन आप अवश्य 9 रूपों में माँ भगवती की कन्या पूजन अवश्य करें और उसमें एक बटुक भैरव किसी बालक को अवश्य लें और उस बटुक भैरव का भी पूजन आदि करके उनको भी कुछ उपहार स्वरूप भेंट दें। और अब संक्षिप्त रूप से इस विषय पर चर्चाएं कर लेते हैं कि माँ भगवती की इन नवरात्रों में क्यों माँ भगवती का पूजन किया जाता है। तो माँ भगवती जब महिषासुर नामक के दैत्य के अत्याचार से संपूर्ण ब्रह्मांड
त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा था, तो उस समय देवताओं की स्तुति पर और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की स्तुति पर माँ भगवती दुर्गा ने 9 रूपों में प्रकट होकर के माँ भगवती ने जो है 9 दिन तक महिषासुर की सेना के साथ और महिषासुर के साथ युद्ध किया था। और अंत में 9वीं की रात्रि को माँ भगवती ने महिषासुर नामक के उस दैत्य का वध किया था। तो इन 9 दिनों तक माता स्वयं जो है भूमंडल पर इस पृथ्वी लोक पर वास करती है। इसलिए पृथ्वीवासी जो है इन 9 दिनों तक विशेष रूप से माँ भगवती की आराधना, अपने परंपरा के अनुकूल माँ भगवती का पूजन आदि करते हैं। तो इन 9 दिनों तक हम पृथ्वीवासियों का यह बड़ा सौभाग्य है कि इन 9 दिनों तक माता स्वयं जो है इस भूमंडल पर निवास करती है। इसलिए हम पृथ्वीवासी और हमें यह करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए कि हमें इन 9 दिनों तक माता भगवती की धूमधाम से माता भगवती का अर्चन, पूजन और माता का स्वागत करना चाहिए। और शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है कि जब भगवान रामचंद्र जी रावण के साथ लंका में युद्ध कर रहे थे, तो भगवान रामचंद्र जी ने प्रथम 9 दिन तक माँ भगवती की उपासना करके और इसके बाद 10वीं के दिन जो विजय दशहरा कहलाता है, उस दिन भगवान रामचंद्र जी ने अत्याचारी रावण का वध किया था। तो यह भी एक शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान रामचंद्र जी ने भी 9 दिन तक माता की उपासना करके और तत्पश्चात 10वीं के दिन भगवान ने रावण का वध किया था। मनुष्य को अवश्य माँ भगवती की उपासना आराधना करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में नाना प्रकार के दुख हैं, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रह करके नाना प्रकार के कष्टों को भोगता है, उसमें अनेक प्रकार की बाधाएं हैं। तो इन 9 दिनों तक माँ भगवती की दुर्गा सप्तशती की पाठ करने से हमारे अरिष्ट ग्रह या उस समय हमारी कोई अनुकूल दशा चल रही है, तो इन 9 दिनों तक माता की उपासना करने से हमारे सभी उन अरिष्टों का जो है भंग होकर के माँ भगवती के हम पर जो है कृपा होती है। सर्व बाधा विनर मुक्तो धन धान्य सुतन्वितम मनुष्यो मत प्रसादेन हो भविष्यति न संशया। तो इस प्रकार से माँ भगवती का 9 दिनों तक अवश्य पूजन करें। यदि आप किसी भी प्रकार का या नवरात्रि आदि में कोई पूजा, दुर्गा सप्तशती का पाठ या किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक कार्य करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करें। या आप कोई भी जन्म पत्री या ज्योतिष संबंधित कोई भी परामर्श लेना चाहते हैं, तो नीचे हमारा नंबर दिया गया, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो आपको यदि अच्छी लगी तो वीडियो को आप अन्य लोगों को भी अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।